गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 6 के DCA 3 पेपर में देखेंगे कि महिलाओं के संबंध में अर्थात महिलाओं पर हो रहे अत्याचार संबंधी अधिनियम पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार 21वीं सदी में भी महिलाएं किस प्रकार से अत्याचार व शोषण का शिकार हो रही है और उनके लिए भारतीय संविधान में किस प्रकार के निवारण हेतु प्रावधान किए गए हैं या उनके लिए किस प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं। इसके लिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि 21वीं सदी के भारत में तकनीकी प्रगति और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दोनों ही साथ साथ चल रहा है। महिलाओं के विरुद्ध होती यह हिंसा अलग अलग तरह की होती है तथा महिलाएं इस हिंसा का शिकार किसी भी जगह जैसे घर, सार्वजनिक स्थान या दफ्तर में हो सकती है। महिलाओं के प्रति होती यह हिंसा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इसे अब और ज़्यादा अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ा है उनमें प्रमुख है दहेज, हत्या, यौन उत्पीड़न, महिलाओं से लूटपाट, नाबालिग लड़कियों से राह चलते छेड़छाड़ इत्यादि। भारतीय दंड संहिता के अनुसार बलात्कार, अपहरण अथवा बहला फुसला कर भगा ले जाना, शारीरिक या मानसिक शोषण, दहेज के लिए मार डालना, पत्नी से मारपीट, यौन उत्पीड़न आदि को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिला हिंसा से जुड़े केसों में लगातार वृद्धि हो रही है और अब ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। हिंसा से तात्पर्य यह है कि किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना, किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कहकर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही एक प्रारूप है। इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती, परंतु दिलो दिमाग पर गहरा आघात जरूर पहुंचता है। बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है तथा दफ्तर या घर में दहेज के लिए मारना, यौन शोषण करना, पत्नी से मारपीट करना, बदसलूकी जैसी घटनाएं घरेलू हिंसा का उदाहरण है। लड़कियों से छेड़छाड़ करना, पत्नी को भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करना, विधवा महिला को सती प्रथा के पालन करने के लिए दबाव डालना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती है। ये सभी घटनाएं महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। महिलाओं के प्रति होती हिंसा में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तो ये चिंताजनक विषय बन चुका है। महिला हिंसा से निपटना समाज सेवकों के लिए सिरदर्द के साथ साथ उनके लिए एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। हालांकि महिलाओं को ज़रूरत है कि वे खुद दूसरों पर निर्भर न रहकर अपनी जिम्मेदारी खुद लें तथा अपने अधिकारों, सुविधाओं के प्रति जागरूक हों। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बहुत पुराना सामाजिक मुद्दा है, जिसकी जड़ें अब भी सामाजिक नियमों तथा आर्थिक निर्भरता के रूप में जम चुकी है। भारतीय दंड संहिता कानून महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सके। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों
अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज, मृत्यु, बलात्कार, अपहरण एवं देह व्यापार आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी एवं न्यायिक दंड व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। भारतीय दंड व्यवस्था के अनुसार प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर गालियां देना, अश्लील गाने गाना जो कि सुनने पर बुरे लगे का दंडनीय प्रावधान है। धारा 354 के अंतर्गत महिला की लज्जाशीलता भंग करने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग करना। धारा 363 के अंतर्गत विधिपूर्व संरक्षण से महिला का अपहरण करना। धारा 364 के अंतर्गत हत्या करने के उद्देश्य से महिला का अपहरण करना। धारा 366 के अंतर्गत किसी महिला को विवाह करने के लिए विवश करना या उसे भ्रष्ट करने के लिए अपहरण करना। धारा 371 के अंतर्गत किसी महिला के साथ दास के समान व्यवहार करना तथा धारा 372 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को बेचना या भाड़े पर देना आदि हैं। ऐसे प्रकरणों पर विचार न्यायालय द्वारा बंद कमरे में धारा 372 के अंतर्गत किया जाए। उल्लेखनीय है कि बलात्कार करने के आशय से किए गए हमले से बचाव हेतु हमलावर की मृत्यु तक कर देने का अधिकार महिला को है। दूसरी बात, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के अनुसार बलात्कार के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष महिला यदि यह कथन देती है कि संभोग के लिए उसने सहमति नहीं दी थी, तब न्यायालय यह मानेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। इस तथ्य को नकारने पर भार आरोपी पर होगा। इसी तरह धारा 376 क में पुरुष द्वारा अपनी पत्नी से अलग रहने के दौरान संभोग करने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा सजा या दोनों प्रावधान रखा गया है। धारा 376 ख के में लोक सेवक द्वारा उसकी अभिरक्षा में स्थित स्त्री से संभोग करने पर 5 वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। धारा 376 ग में कारागार या सुधार गृह के अधीक्षक द्वारा संभोग करने पर 5 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय व स्नान गृहों की व्यवस्था हो, किसी महिला के साथ दास के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, बलात्कार के आशय से किए गए हमले से बचाव के लिए महिला को आक्रमणकारी की हत्या तक कर देने का अधिकार प्राप्त है। अब हम भारतीय दंड व्यवस्था के आधार पर क्रमशः धाराओं के आधार पर देखेंगे। धारा 375 में यह है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। संभोग का अर्थ है पुरुष के लिए लिंग का स्त्री की योनि में प्रवेश होना ही संभोग है। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं, वह बलात्कार ही कहलाएगा। इसमें यह कहा जाता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति डरा धमका कर ली गई हो या उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है, या उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल हो, या उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के
कारण होश में नहीं हो। इस प्रकार के कार्यों में धारा 375 भारतीय दंड व्यवस्था के आधार पर बनी है। भारतीय दंड संहिता में धारा 376 यह कहती है कि पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करने की दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से हैं जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 376 ख में यह कहा गया है कि लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करने की दशा में जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 376 ग में यह कहा गया है कि जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग की स्थिति में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी देने होंगे। इसके अलावे धारा 376 घ में भारतीय दंड संहिता के अनुसार अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी वृंद यदि आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इसके अलावे धारा 377 यह कहती है कि प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में जो यह बताती है कि जो किसी पुरुष, स्त्री या जीव वस्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा से इंद्रियों भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारणवश कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। इसके अलावे महिलाओं, बच्चियों से बलात्कार, यौन हमले को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो कानून का नाम दिया गया है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में धारा 294, धारा 354, धारा 363, धारा 364, धारा 366, धारा 371 तथा धारा 372 के अंतर्गत भारतीय दंड व्यवस्था में महिलाओं के प्रति अधिनियम बनाए गए हैं। इसके अलावे भी कई धाराएं हैं, जैसे धारा 372, धारा 114A, धारा 376, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 32(1) में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अधिनियम बनाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।